हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है, सराफा बाजार के कारोबारियों ने आभूषणों में हॉल मार्किंग की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की है। मामले में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप में सराफा एसोसिएशन ने रायपुर के उपभोक्ता मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि देश में 16 जून से हॉल मार्किंग की प्रक्रिया देश में लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने 20 कैरेट की ज्वेलरीज को भी हॉल मार्किंग में शामिल किया है, जिसके बाद 20 कैरेट सोने की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सस्ता होने के साथ साथ ये मजबूत भी होता है। लेकिन हॉल मार्किंग की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से हॉल मार्किंग जल्दी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि हॉल मार्किंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना आप सोना कहीं भी बेच नहीं सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं। अगर आपने अपने घर पर रखा हुआ सोना हॉल मार्किंग नहीं करवाया है तो करवा जरूर लीजिए, क्योंकि जब तक आप हॉल मार्किंग नहीं करवाएंगे तब तक आप सोने को बेच नहीं पाएंगे। और आप सोना भी खरीद रहे हैं तो हॉल मार्किंग देखकर ही खरीदें। नई तकनीकों का इस्तेमाल कर बड़े पेड़ों को शिफ्टिंग करने के लिए जगदलपुर छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम बनने जा रहा है, जिससे इन बड़े पेड़ों को शिफ्ट करके सही जगह पर लगाया जा सके। पुराने पेड़ों को काटने की जगह शिफ्टिंग से इन पेड़ों को बचाया जा सकेगा, जो वर्षों से दलपत सागर के किनारे सीमा पर लगे हुए हैं। फिलहाल दलपत सागर के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। वहीं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिफ्टिंग का काम रोड को ब्लॉक करके किया जा रहा है। कुल 15 पेड़ों को यहाँ से उखाड़ कर नई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 45 दिनों तक पेड़ों को आईसीयू में रखा जाएगा। दिल्ली से इसके लिए विशेष टीम आ गई है। रायपुर विधायक विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से दिवंगत हुए नागरिकों के सम्मान में हरितांजलि अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना से दिवंगत हुए लोगों के घरों के सामने पेड़ पौधे लगा करके उनका सम्मान किया जा रहा है और पेड़ों की सुरक्षा के लिए सभी जगह ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के जरिए जहाँ हरियाली भी बढ़ेगी तो वहीं लोगों को ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। और जिन लोगों के घरों को बाहर पौधे लगाने के लिए जगह नहीं होगी तो उनके आसपास गार्डन या सार्वजनिक जगह पर पौधे लगाए जाएंगे। कोरबा में मेडिकल हॉस्पिटल खुलने के बाद मार्च के पास प्रशासनिक अधिकार चला गया। नियमानुसार मेडिकल कॉलेज बनने के बाद सिविल सर्जन का पद समाप्त हो जाता है, लेकिन इस पर पदस्थ डॉक्टर ए.के. तिवारी 6 महीने के लिए रिटायरमेंट अभी बचा हुआ है, जिस वजह से पद समाप्त नहीं किया गया है। लेकिन इस मामले में डीन और सीएस के बीच प्रशासनिक अधिकार को लेकर के जंग छिड़ी हुई है और जिस वजह से अस्पताल में अव्यवस्थाएं की शिकायत भी आ रही हैं, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल में बैठक लेकर समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। रायपुर के सेक्टर 19 में अवैध रूप से बाल गृह के संचालन के खुलासे के बाद 19 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराने के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने रायपुर एसपी को प्रतिवेदन भेज करके कार्रवाई करने को कहा है संचालक के ऊपर। बीते दिनों शिकायत मिलने पर दबिश देकर 19 नाबालिगों को मुक्त किया गया था, जिसमें 10 बालक और 9 बालिका थी और इनमें से 15 बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले थे और बाकी 4 बालाघाट जिले के हैं। बीकापुर के रहने वाले सानिया सिद्दीकी का अमेरिका के सबसे बड़े मेमोनाइट मेडिकल सेंटर में कार्डियोलॉजिस्ट के फेलोशिप के रूप में चयन हुआ है। सबसे खास बात यह है कि कठिन उपलब्धियों में से 1 लाख डॉक्टर में से सिर्फ 7 लोगों का चयन किया जाता है। ऐसे में सानिया के चयन ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। यही नहीं, सानिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंबिकापुर से पूरी की और बिलासपुर सिम्स में MBBS की पढ़ाई की और यहाँ भी उन्होंने टॉप किया, जिसके बाद MD की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क में चली गई। अब अमेरिका में 3 साल का फेलोशिप कार्डियोलॉजिस्ट का पूरा कर अपने प्रदेश और देश में सेवा दे। साथ ही इस बात पर सानिया के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। राजनांदगांव जिले के सांसद संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सड़कों के स्वीकृति होने के 6 महीने के बाद भी सड़कें अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके बाद निर्माण नहीं होने के कारण कलेक्टर को पत्र लिख करके जानकारी मांगी है। मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधिकारी और ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की गई है। दरअसल कबीरधाम जिले में पिछले साल 9 सड़क बनने के लिए स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद भी अब भी काम शुरू नहीं हो पाया है। टेंडर का काम जनवरी 2021 में पूरा हो चुका है, जिसके बाद भी अभी तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है।
लगभग 3.5 महीनों बाद बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के पट खुलने वाले हैं। बीते शाम से सभी श्रद्धालुओं के लिए मां दंतेश्वरी मंदिर खोल दिया गया है। इसको लेकर के जिला के कलेक्टर और टेम्पल की कमेटी दोनों सजग है और कोविड के गाइडलाइन का कायदे से पालन किया जा रहा है और साथ ही मंदिर में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। मास्क नहीं पहनने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाएगा और मंदिर के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज व्यवस्था की गई है। फिलहाल आम लोगों के लिए मंदिर का गर्भगृह बंद कर दिया गया है। आदिवासी बाहुल इलाके में कोरोना से तीसरी लहर के बचाव में पिंडरा गौरेला मरवाही जिले में बेंगलुरु की एक संस्था ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, जो जिले में 90 बेड के प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण करेगी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि बेंगलुरु की एनजीओ अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जिले में चिकित्सा सुविधा के लिए पहल की है, जिसके बाद ये फाउंडेशन पिंडरा के जिला अस्पताल में 50 बेड का हॉस्पिटल तो वहीं गौरेला और मरवाही में 20 बेड का प्री फैब्रिकेशन अस्पताल बनाया जाएगा, जो सर्व सुविधा युक्त होगी। इसके लिए प्रशासन इनको जमीन समतल करके सीमेंट बेस तैयार करके देगी। रायपुर में लगातार दूसरे साल ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। इस साल मई में लॉकडाउन था, लेकिन जून माह में जैसे मार्केट खुला तो ऑटो सेक्टर में बूम देखने को मिला। रायपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून 2021 में ऑटो सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। जून 2020 में 32,940 वाहनों की बिक्री हुई थी, तो वहीं जून 2021 में 39,512 वाहन की बिक्री हुई है, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल जून में 19% अधिक वाहन बिक्री दर्ज की गई है। तो वहीं जून 2021 में 4,512 पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई है, तो वहीं 2,066 ट्रैक्टर भी बिके, तो वहीं दो पहिया वाहनों की बिक्री 31,800 हुई। पल्मोनरी कॉर्डेट सर्जरी की सुविधा अब रायपुर में भी शुरू हो गई है। NHHI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी सर्जरी की। 48 वर्षीय मुकेश को बीते 5 साल में सांस फूलने की समस्या थी। वे 100 मीटर चलने में भी असमर्थ थे। उन्हें गंभीर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की समस्या लगातार बनी हुई थी और फेफड़ों की धमनियां ब्लॉक हो गई थी। राज्य के कई डॉक्टरों से बात करने के बाद मुकेश IIMH हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गोलिया ने बताया कि पल्मोनरी नाम की बीमारी हो गई है। यह दुर्लभ बीमारी है जिसमें फेफड़ों की धमनियां कॉल्स के कारण ब्लॉक हो जाती है। डॉक्टरों की टीम बनाई गई और जिसके बाद सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज के स्वास्थ्य में अब सुधार बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की ओर से डिजिटल बैंक की सुविधा का पहल करते हुए नाबार्ड के सहयोग से बैंक सखी और डिजिटल माइक्रो ATM की शुरुआत की गई। इस मौके पर नाबार्ड के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष भी शामिल रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की छत्तीसगढ़ में 613 शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को बैंक की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश विदेश में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्रदेश में मिशन बोर्ड से मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ बड़े क्षेत्र मिलेट का उत्पादन होता है। मिलेट संग्रहालय प्रसंस्करण वैल्यू एडिशन किसानों और महिला समूहों युवाओं के लिए रोजगार के साथ अच्छी आय का भी स्रोत रहेगा। मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और रागी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा सहित राजनांदगांव में भारी मात्रा में कोदो और कुटकी रागी की फसल का उत्पादन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।